क्योंकि जब एक लड़का पढ़ता है तो एक फ़र्द ही पढ़ता है, जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज, पूरा ख़ानदान पढ़ता है, इसलिए लड़कियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 11-12 साल पहले पटना में रहते थे और जब वहाँ से आए, जब यहाँ की हालत देखें तो बहुत बुरा लगता था, ख़ास कर बच्चियों के लिए। बकरी लेके जा रही है, गाय लेके जा रही है, पढ़ने लिखने का कोई सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त दिल में होता था कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल है। एजुकेशन डे है और 11 नवंबर ही स्कूल का फाउंडेशन डे भी है। 11 नवंबर 2011 में हमने इसको स्टार्ट किया था। हर बार की तरह इस बार भी कर रहे हैं। इस बार थोड़ा अलग ये है कि अभी हमने आपसे कहा कि जो लोग हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग समाज सेवी हैं, उनको हम इनवाइट करें। इससे ज़्यादा टीचर हमारे यहाँ हमारे साथ काम करके आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं। उनको देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ मैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पूरे इलाके में 1000 बच्चे ऐसे हैं जो कोई बीटेक कर रहे हैं, कोई एमटेक कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहे हैं और इस बार बीपीएससी भी क्वालिफाई। शिक्षा से ही समाज की तरक्की मुमकिन है। अभी भी गिनती के कुछ लोग समाज में, गांव में रहकर समाज को सुधारने की कोशिश में लगे हैं। ज़रूरत है कि ऐसे लोगों की मदद भी हो ताकि उनके हौसले बुलंद हो और वो अपने मिशन में कामयाब हो सके। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम मौजूद है रामपट्टी के परसा गांव में अवस्थित होली विज़न एकेडमी में, जहां देख सकते हैं हमारे साथ एकेडमी के डायरेक्टर आदिल अहमद भी हैं, साथ में प्रिंसिपल आरफा अहमद भी है। हम इनसे बात करेंगे। दर्शकों बता दें कि 11 नवंबर को फाउंडेशन डे है होली विज़न एकेडमी का, साथ ही एजुकेशन डे भी है। उस अवसर पर यहाँ एक प्रोग्राम का भी आयोजन होगा। हम जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर से पहले कि क्या इनका प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है एजुकेशन डे के दिन होली विज़न एकेडमी के फाउंडेशन डे के प्रोग्राम के आयोजन का। स्वागत है आपका। मैं हूँ आदिल अहमद। इस स्कूल की स्थापना करने से पहले मैं पटना में था और पटना में एक दिन हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में पढ़ा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और उसको देखकर ये एहसास हुआ कि हमें एक स्कूल बनाना चाहिए अपने लेवल पर। और 2011 में 11 नवंबर को इस स्कूल की स्थापना किया। और चूँकि 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे भी है, इसीलिए एजुकेशन कम फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एजुकेशन कम फाउंडेशन डे में टीचर्स, स्टूडेंट्स, गार्जियन सब मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में ये डेट सबसे मायने रखता है, क्योंकि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे है और हम लोगों के लिए यकीनन वो बड़े लीडर हैं और उन्हीं की बुनियाद पर आज भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है भारत में। आदिल साहब, 11 साल तकरीबन हो गए हैं आपके इस स्कूल के। जैसा मुझे लग रहा है, हो सकता हो कि मैं गलत भी हूँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आपको डेवलप करना चाहिए, इसलिए कि आप एक गांव में हैं, एक देहात में हैं, देही हल्का में, जिसमें सुधार लाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा भी है। मुझे लगता है कि शायद आपको वो कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है जो समाज से, सोसाइटी से, या फिर इस हल्का के उन लोगों से मिलना चाहिए जो उस लायक हैं। क्या कहना है आपका? हाँ, सही कहा आपने कि वो कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट संस्थानों में जो लोग काम करते हैं, वो उनकी जो क्वालिटी होती है, उनको काम करने का जो तरीका होता है उनका, वो बेस्ट क्वालिटी देते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको जो है कोई रिवार्ड या उनको एक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है। इसके पीछे वजह जो भी हो, हम उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहते, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे समाज को, हमारे देश को बनाता है। तो हमारे साथ ये है कि हम गांव में काम करते हैं, रूरल एरिया है ये, और यहाँ किसान मज़दूर के बच्चे पढ़ते हैं, लोगों की आमदनी कम है और उन यकीनन स्कूल का फ़ीस भी कम है। ये कॉरपोरेट स्कूल नहीं है, ये किसी बिजनेसमैन का स्कूल नहीं है, ये हमने अपने तौर पर पर्सनल लेवल पर शुरुआत किया और इसमें हमने अपने वाइफ के साथ, मैं कहता हूँ कि बराबर की हकदार हैं। ये बेटर हाफ भी हैं, मेरी लाइफ पार्टनर भी हैं, और स्कूल में हाफ कंट्रीब्यूशन इनकी मैं मानता हूँ। इन्हीं की बदौलत मुझे हिम्मत मिलता है। यहाँ पर जो
उपेक्षा के शिकार हैं प्राइवेट स्कूल और उसके टीचर, उसमें जो रीज़न कई है, उसमें से एक मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट काम करने वाले को लोग ये समझते हैं कि बहुत पैसा बना रहे हैं, इनको ज़रूरत क्या है ना। हालांकि हकीकत कुछ अलग है, ऐसी बात नहीं है। इस स्कूल को 11 सालों में हमने करोड़ों रुपए फंड इकट्ठा करने के चक्कर में लाख कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अपने लेवल पर जो काम किया, जो टीचर को रखा, जो उनको तनख्वाह दिया, वो हर दिन मैनेज करके दिया, हर दिन इंतज़ाम करके दिया। कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद स्कूल ऑफ हो गया, 2 साल लगातार ऑफ था, और फिर से स्टार्ट करना, फिर से खड़े होना, बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। आदिल साहब एक बात जानना चाहेंगे कि आप जिस समाज में हैं, जिस सोसाइटी में आपने इस स्कूल को दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये स्कूल ही समाज को बदल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिस समाज में इल्म नहीं हो, कभी तरक्की याफ्ता नहीं होगा। कहते लोग ज़रूर हैं, अमल नहीं कर पाते हैं। आपके इलाके में जो ये कह सकते हैं नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, या ऐसे भी लोग होंगे जिसे ऊपर वाले ने नवाजा है, दिया है, क्या कभी आप ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाकर उनके सामने अपनी बातों को आप नहीं रखते? हमेशा रखा, हर साल रखा। हर साल एनुअल डे पर इलाके के एमएलए है ना, और मुखिया, पार्षद, हर तरफ जो लोग भी हैं, उनको टाइम टू टाइम जाके इनवाइट किया, प्रोग्राम में दिखाया स्कूल की पोजीशन को। लेकिन लोग आए, प्रोग्राम में शामिल हुए, आए, वादा किए चले। हाँ आए, बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले प्रोग्राम में आप भी थे, और आपको याद होगा कि मैं तो बिल्डिंग में था जहाँ किराए के मकान था आपका। हाँ, तो यहाँ लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस बिल्डिंग में लोकल एमएलए है ना, अभी नाम क्या लूँ मैं, नाम तो अभी नहीं ले सकता मैं, और यहाँ तक के बड़े बिजनेसमैन, पार्षद, मुखिया, सरपंच, सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश किया। मैं करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, आपके स्कूल के लिए करूँगा, आपके बच्चे के लिए करूँगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ कोई किसी का कोऑपरेशन नहीं मिला। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टीचर के रूप में, गार्जियन के रूप में लोग डे 1 से मेरे साथ हैं, और इन्हीं की वजह से मुझे हिम्मत मिलता है, इन्हीं की वजह से मैं काम करता हूँ। एजुकेशन देने का मतलब है कि कंप्लीट फ्रीडम देना, और कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए जो एजुकेशन, जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, बिना कोऑपरेशन के लगे हुए हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि 12-13 सालों से मैं फिज़िकली बहुत ही डिस्टर्ब रहता हूं, सेहत मेरी नहीं रहती है, हेल्थ चैलेंजेस भी है, फाइनेंस चैलेंज भी है, उसके बावजूद भी एजुकेशन देना है, इसके लिए कमिटमेंट है। आदिल अहमद, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं आपको कि आप काबिल मुबारकबाद है कि बावजूद जब आप खुद भी हेल्थ को लेकर भी आप जूझ रहे हैं, बावजूद इसके आप होली विजन एकेडमी इसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे में डेवलपमेंट आए, बच्चा एजुकेटेड बने, और आगे चलकर इस इलाके का नाम पूरी दुनिया में, इस ज़िले का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। ज़रूरी है जो यहाँ के गार्जियंस हैं और ख़ासकर जो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो यहाँ के मुखिया, प्रमुख और जो अलग लोग हैं समाज के, बल्कि पंचायत के, जिस पंचायत में आपका ये होली विजन एकेडमी अवस्थित है, यहाँ के जो मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के लिए भी ये फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को देखें, ताकि इनकी जो हालात है कैसे सुधरें, और लोग अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें और पढ़ाने के लिए वो जो है तैयार रहें। हम आगे आप भी बात करते हैं इनसे। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने 11 नवंबर के बारे में जो बताया है, क्या है, क्या मकसद है उस प्रोग्राम का? फिर एक बार देखिए, 11 नवंबर जैसा कि उनको स्कूल दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, एजुकेशन का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, जिस हिसाब से हम काम करते हैं वो दिखाएंगे। हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो स्कूल का सहयोग करें, सपोर्ट करें, मदद करें जी जी। फिर इसके लिए आप कैसे लोगों को मदद, यानी कैसे लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं? मैं काफ़ी सोच से इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं उनको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, जो स्कूल की पोजीशन समझ सके, जो एजुकेशन के हालात है उसको समझ सके, और हमारे बच्चों को, हमारे टीचर को, हमारे गार्जियन को मोटिवेट कर सके, और साथ में स्कूल का सपोर्ट कर सके। कितने बजे प्रोग्राम है आपका? 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा।
10 से 1 हाँ, 10 से 1 चलेगा। पहला 1 घंटा बच्चों का प्रोग्राम है, दूसरे घंटे में हमारे टीचर और हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं यहाँ से वो होंगे, और तीसरे घंटे में जो है समाज सेवी होंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले होंगे और एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं वो काम करने वाले होंगे। मैं एक चीज़ बता दूँ शाहिद भाई आपसे जो है कि मैं एक ड्रीम लेकर के आया था। 12-14 गांव है चारों तरफ, है ना। भगवतीपुर पंचायत अलग है, केथाई पंचायत अलग है, गढ़िया, नाहर, मंटोला, परसा, गौस नगर, है ना, तुलसी पट्टी, कचियाना, ये सारा चारों तरफ से हाँ चारों तरफ से हाँ बच्चे आ जाते तो हाँ फिर जगह नहीं सही रख पाते आप। तो 12-14 गांव है, यहाँ पर बैकवर्डनेस बहुत है एजुकेशन में, है ना। डॉक्टर्स आप एक MBBS डॉक्टर ढूंढेंगे शायद नहीं मिलेंगे, एक IAS ऑफिसर ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे, एक IPS नहीं मिलेंगे, एक प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, एक साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। मैं ड्रीम लेकर के आया था क्योंकि बचपन में मैंने देखा था कि एजुकेशनल तौर पर कितना परेशानी हुई थी हम लोगों को, कि एजुकेशन हासिल करने के लिए हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा। इस इलाके में एक ढंग का स्कूल नहीं था। अभी मैं ये कह सकता हूँ आज भी कि जबकि लॉकडाउन के बाद इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि इस पैटर्न का, इस क्वालिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, 12 किलोमीटर मनीगाछी की तरफ, 12 किलोमीटर झंझारपुर की तरफ, 12 किलोमीटर राजनगर की तरफ, 12 किलोमीटर मधुबनी की तरफ, पैरेलल में कोई संस्था नहीं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जी। तो ये ड्रीम लेके आया था कि जब बच्चे पढ़ेंगे और क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हाँ साइंटिस्ट बनेंगे, हाँ IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तब मेरा सपना साकार होगा। एक अच्छी बात ये बता दूं आपको, 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर हमारे यहाँ हमारे साथ काम करके आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं। उनको देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ मैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पूरे इलाके में, 1000 बच्चे ऐसे हैं जो कोई BTech कर रहे हैं, कोई MTech कर रहे हैं, कोई BSc कर रहे हैं, और इस बार BPSC भी क्वालिफाई, 11 साल, हाँ 11 साल की ये उपलब्धि है मेरी। कुछ बच्चे BPSC क्वालिफाई किए हैं जिनको रिकॉग्नाइज करेंगे हम 11 नवंबर को, है ना, उनको सम्मानित करेंगे। तो जो ड्रीम है, मेन मेरा मैसेज ये है आपके थ्रू कि हम ये चाहते हैं इस इलाके में एजुकेशन इतना आम हो जाए कि यहाँ से बड़े प्रोफाइल के लोग मिलें, तभी मेरा सपना साकार हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं आपके इस इलाके के या हल्का के, वो लोग खुद भी ध्यान दें और चाहे वो अपने इलाके में जागरूक लोगों को बेदार करें और उसे होली विजन एकेडमी के लिए भेजें। हम बात करते हैं यहाँ इस स्कूल की जो होली विजन एकेडमी है, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं, आरिफा अहमद से। मैम स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। ये बताया कि जैसा कि आदिल साहब ने बताया है कि समझिए कि बहुत बड़ा रोल है इस स्कूल को चलाने में। वाकई इस संघर्ष में कोरोना के बाद, कोरोना में तो ये कह सकते हैं कि अच्छे की कमर को तोड़ डाला कोरोना ने, बावजूद इसके आप संभाल रही हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी परेशानी बहुत है, लेकिन इनका हौसला और इनकी हिम्मत है और साथ है, तो बस साथ चल रहे हैं। मतलब ये कहा जाए कि इनके हौसला को बरकरार रखने के लिए सारी कुर्बानी दे रही हैं। जी बेशक। मुझे तो लग रहा है कि इस स्कूल को चलाकर जिस तरीके से कुर्बानी दे रही हैं आप, इस स्कूल की बदौलत तो एक इंसान अपने जायज़ मकसद को भी पूरा नहीं कर सकता है। जी परेशानी बहुत है, लेकिन मकसद ज़िंदगी का बस यही है, एजुकेशन देना, इसलिए हिम्मत मिलती है और अपने मकसद पे काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप खातून हैं, लेडी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? उन माओं को क्या कहना चाहेंगे जो अब तक तालीम से दूर है? नहीं, लड़कों के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 11-12 साल पहले पटना में रहते थे और जब वहाँ से आए, जब यहाँ की हालत देखें तो बहुत बुरा लगता था। ख़ास के बच्चियों के लिए, बकरी लेके जा रही है, गाय लेके जा रही है, पढ़ने लिखने का कोई सिस्टम नहीं था। तो उस वक्त दिल में होता था कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं था कि चूँकि सर की हालत ख़राब हुई, सेहत जब इनकी डाउन हुई, तब हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। तो सर का ये सपना था कि जब रिटायरमेंट के एज पे आएंगे तो आके यहाँ स्कूल कायम करेंगे, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला ये काम ले लेगा, हम लोगों से नहीं पता था और हो रहा है काम, अच्छा लग रहा है। ख़ास के लड़कियों के लिए मैसेज है कि पढ़ें, क्योंकि जब एक लड़का पढ़ता है तो एक फ़र्द ही पढ़ता है, जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज, पूरा ख़ानदान पढ़ता है, इसलिए लड़कियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। बेटी पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, यह कह रही हैं आरिफा अहमद। हिंदुस्तानी मीडिया भी गुजारिश करती है आप लोगों से, आप दर्शकों से, कुर्ब जवार के उन लोगों से जो अपने गांव के रसूखदार हैं, एक बार होली विज़न एकेडमी की तरफ निगाह ज़रूर डालें ताकि आने वाले दिन में आपका भी हक़ इस स्कूल, इस एकेडमी में शामिल हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।